कह रहे राम मंदिर बनाने के लिए जितना पैसा खर्च हुआ है उतना पैसा गरीब लोगों को पढ़ाने में लिखाने में अगर उनके लिए लगाया जाता तो ये देश का उद्धार होता। ये इन्हें अनपढ़ बनाना चाह रहा है। ये बीजेपी सरकार गरीब आदमियों को अनपढ़ बनाना चाहती है और गरीब आदमी अब समझ चुका है, चाहे उसे खाने को रोटी ना हो पर बच्चों को पढ़ाने का तालीम देगी, चाहे उनके कपड़े बिक जाएं। अब हम पढ़ चुके हैं, अब हम मोदी के झांसे में नहीं आएंगे। जी हाँ। जय सर। और ना ही ईवीएम हटा दीजिए और आप देख लीजिए इलेक्शन में 100 भी ये पार कर जाएं तो हम इनकी टांग के नीचे को निकल जाएं। क्या बात है। लेकिन क्या ये अभी ये भी बताया जा रहा है कि ये जो राहुल गांधी जो नया यात्रा भारत जोड़ो नया यात्रा निकल रहा है इसमें फायदा होगा? देखिए एक बात है, मैं आपको बता दूं अभी समस्या क्या है इस देश में। जिस आदमी को ये दिखाई दे जाता है कि ये मलाई मेरे सामने आ गई, फिर उस मलाई की इकट्ठा करना शुरू कर देता है और इसलिए बीजेपी जीत रही है ओनली, क्योंकि जो विपक्ष है वो एक नहीं हो पा रहा है। अगर विपक्ष एक से हो जाए तो इन्हें पता लग जाए, क्योंकि अभी पीछे 2022 में इलेक्शन हुआ, जब इलेक्शन हुआ अखिलेश जी का तो उन्होंने देखा कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, मेरे तो सरकार बन जाएगी। उन्होंने जो छोटी पार्टी उनको बैक कर दिया और करने के बाद में कहीं 1000 से 500 से 100 सीटें हारे हुए। अगर 100 सीटें हारने का मतलब है कि वो आज मुख्यमंत्री होते अगर सब लोगों को सहयोग कर देते। चंद्रशेखर भाई जैसे को उन्होंने 5 सीट नहीं दी कि हम एक ही देंगे, तो उन्होंने एक अपमान करने का काम किया उस टाइम पे। अगर उस टाइम वो 5 सीट दे देते उन्हें तो आज चंद्रशेखर मुख्यमंत्री होते। आज 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुआ है, जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ है, उस 5 राज्यों में अगर कांग्रेस ये चाहती कि चंद्रशेखर भाई हैं और वहाँ छोटी जो वो थी पार्टी थी उन्हें कुछ सबको 10-10, 5-5 सीट देके अगर मिला करके इलेक्शन होता तो वहाँ राज्य कांग्रेस जीतती। पर कांग्रेस ने सोचा कि अब हम ही जीत रहे हैं वहाँ, इसलिए वो भी बैक पाओगी। अच्छा हाँ, तो यह है कि ये विपक्ष बिहार में सरकार जैसे बीजेपी की जब तक सरकार थी बदली है, आज नीतीश की ही सरकार है, लेकिन वह लालू जी के साथ में गठबंधन है। और ये भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जो सबसे ज़्यादा अगर इस टाइम अगर नौकरी साल भर के 1 साल के अंदर में दी है तो वो भी बिहार सरकार दी है। ये इसके लिए बीजेपी बात नहीं कर रही है वहाँ रोजगार। और आप मीडिया बंधु मोदी जी या योगी जी अगर 1000 नौकरी वो देते हैं तो उस पर चिल्लाते हैं मोदी जी ने दिया, योगी जी ने दिया। और उसको तो आप लोगों ने नहीं दिखाया कि वो 2 लाख नौकरी 6 महीने के अंदर बंदा दिया। नीतीश सरकार ने ही दिया है बिहार के अंदर, जिसमें उत्तर प्रदेश के युवा वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं। हमारे योगी जी कहते हैं योग्य नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि हमारी ये योग्य सरकार नहीं है, जो है युवाओं के प्रति इनकी कोई रुचि नहीं है। सिर्फ वही है राम मंदिर बनाया है वो अच्छा है, हमारे भी पूजनीय है, वो आस्था का विषय है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे अगर 4 चीज़ अगर हटा दे बीजेपी बात नहीं कर सकती। एक राम मंदिर का मुद्दा है, एक हिंदू मुसलमान, बाकी आप बीजेपी से बात करा लो, डिबेट में करा लो, बीजेपी बोल नहीं सकती क्योंकि रोजगार देने में सक्षम नहीं है। बीजेपी जब आई है तब महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। मानी का है, ईवीएम का है। अगर आप ईवीएम हटा दीजिए ये 100 भी पार नहीं हो पाएंगे जो 400 पार बताते हैं। आप ये बता दो सही, मैंने कई जगह खड़ा होकर देखा है। एक मिनट अरे सुनो, आप एक बात सुन लीजिए, आप यहीं खड़े होकर सुन लीजिए। आप यहाँ अरे भैया सुनो, एक बात सुन लीजिए आप लोग। आप यहाँ पे हाथ खड़े करा लीजिए कि मोदी के जो समर्थक कितने हैं और 85% कितने हैं। समझे? एक मिनट भैया, 85 अगर यहाँ भी उंगली उठाई जाएंगी या हाथ उठाए जाते हैं तो 85% जीता है। मोदी नहीं जीतेगा यहाँ भी। आप जितने यहाँ पे होंगे मोदी के समर्थक नहीं मिलेंगे। पर क्या है कि जो भी हो रहा है वो ओनली ईवीएम से हो रहा है। ईवीएम हटा दीजिए, उन्हें पता लग जाएगा कि उनकी ताकत क्या है। देखिए अभी कुछ नहीं हो सकता, ना भी कोई प्रधानमंत्री अभी क्लियर हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये अगर किसी भी या तो किसी एससी को उतार दें, या तो किसी प्रधानमंत्री एससी को उतार दें, या किसी अच्छे पुराने नेता को उतार दें तो कामयाबी हो सकती है। बाकी जब तक ये विपक्ष एक होकर के और अपना जो है लालच नहीं छोड़ेगा,
जब तक मोदी से नहीं लड़ पाएंगे। जब तक मोदी की ईवीएम चल रही है जब तक उसे कोई हरावा नहीं है। अगर उसने कह दिया 450 तो समझो 450 मशीन फिक्स हो चुकी हैं, समझे। मुझे ये बताइए, आप सब जितने लोग खड़े हैं, क्या इलेक्शन होने से पहले किसमें ताकत है जो ये बता देगा मेरी 450 वोट आ जाएंगे या 450 सीटें आ जाएंगे? बता सकता है कोई? अंदाजा ही लगा सकता है कि मेरी 450 नहीं भाई 300 आएंगे या 350 होंगे। उन्हों का क्लियर होता 350 तो 350, 450, क्योंकि वो मशीन उतनी ही सेट करते हैं। प्रशासन समझे? प्रशासन भी उनका है, अच्छा, और सरकार भी उनकी है, तो वही है कि चाहे ऐसे लो चाहे वैसे लो। बात ये है, आप भी यही करते होंगे जब आपकी सरकार होगी। रहेगी। सुनो भैया, ये हमारे भाई जैसे ना, ये ऐसे अंधभक्त हैं, चाहे इनको कपड़े उतर जाओ, ये कुछ हो जाओ, पर ये कहेंगे मोदी कोई, इन्हों को खाने के लिए बालक भूखे मर रहे होंगे इन्हों के, पर ये गुण जो ना मोदी के गाएंगे, समझे। इन्होंने कमी है लोगों में, जो अंधभक्त है, इन्हों की हालात देख रहे ना, इन्हों की हालत देख रहे हैं, इन्हों को खाने को नहीं मिला, बच्चों को खाने को नहीं मिलेगा घर को, पर ये मोदी की गुण गाएंगे। तो ऐसे हाँ दिखाई दे रही है ना हालात कैसी हो रही है। हालात देख करके पता लग रहा है तुम ब्राह्मण अच्छे हो और तुम्हारे जो बालक जो भूखे मर रहे होंगे, इससे बात से पता लग रहा है हमें, समझे। तो कैसे भैया ये अंधभक्त हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये गुमराह कर रहे हैं, समझे। हाँ बाकी ईवीएम हटवा जान दो, ये 100 के पार हो जाए तो हमें बता देना भाई साहब। अच्छा, 100 के पार नहीं हो पाएंगे।